नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट वीडी मिश्रा। आज हम लोग यहाँ लोगों की समस्याओं से निजात पाने के लिए हमारे साथ आज इस पैनल में मेरे दोस्त अग्रवाल साहब, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है और अपना व्यवसाय है, साथ में पंडित शिवेंद्र मिश्रा जो एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनके बारे में आपने कई वीडियो देखी होंगी, जो हमारे ग्रहों के बारे में हमको बताएंगे। उसके बाद जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो भी हमारे दर्शकों की समस्याएं हैं, इसके बारे में हम इनसे कुछ सवाल करेंगे। तो आज का विषय है सूर्य ग्रहण के ऊपर। सूर्य जो हमारा सूर्य ग्रह है उसके बारे में पंडित जी हमें पहले बताएंगे विस्तार से। उसके बाद हम पंडित जी से जो भी हमारे को समस्याएं हमारे जीवन में है या हमारे दर्शकों के जीवन में, वो हम इनसे पूछेंगे। पंडित शिवेंद्र मिश्रा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय मां विंध्यवासिनी। आज हमारा जो आपका विषय है ना, वो सूर्य ग्रह है, और हम ऐसे 9 ग्रह पे वीडियो लाएंगे लगातार। उसके बाद फिर आप लोग जो समस्या अपने कमेंट बॉक्स में डालेंगे, उन समस्याओं पे भी वो क्यों होता है और उसका क्या निजात, आप उससे कैसे पा सकते हैं, वो बीच में कोई वीडियो डाल के हम बता देंगे उस पे भी। सूर्य ग्रह पे बताइए। जैसे सूर्य ग्रह पे अगर आप बात करें, अगर पहले तो यह है सूर्य ग्रह, अगर आपका यही सूर्य ग्रह क्या है, तो सूर्य ग्रह देखिए, सूर्य सारे ग्रहों का सबसे प्रधान ग्रह है। प्रधान ग्रह यानी सारे ग्रहों का पिता, या ये भी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड का पिता है। और वैसे भी आम जनमानस की जीवन में भी जो सूर्य ग्रह को पदवी दी गई है, वह पिता का कारक कहा गया है, पिता की ही पदवी दी गई है, आत्मा का कारक कहा गया है। तो जैसे अगर हमारे आत्मा का कारक है, आत्मा हमारे शरीर की प्रधान चीजें हैं ना, तो इसीलिए जो ब्रह्मांड में सूर्य का जो दर्जा दिया गया है, वह आत्मा पिता का दर्जा दिया गया है। सूर्य का मुख्य यही काम है, और उसका ग्रहों का अलग अलग, आप जैसे प्रश्न करेंगे मैं आपको हर विषय पे बताऊंगा। पंडित जी मेरे को ये बताइए, ये किसी ने पूछा है कि सूर्य यदि अच्छा है, हाँ, तो वो क्या फल देगा हमें? अच्छा, मतलब ये हम कैसे जानेंगे सूर्य हमारा अच्छा है या खराब? हाँ, मान लो, हाँ, पहले तो ये बताओ कि सूर्य किन किन ग्रहों में खराब होता है या किन किन घरों में निवास करे तो वो खराब है, और अगर खराब है तो उससे क्या घाटा हमें और फायदा, अगर अच्छा है तो क्या फायदा है? अच्छा, देखिए, सूर्य अगर अच्छा है तो सूर्य जितना देने की बात किया जाए ना, तो सूर्य जितना कोई नहीं दे सकता है। जैसे अभिप्राय आपको बताता हूं। पहले बात तो सूर्य जो है मेष राशि में उच्च का होता है, और सूर्य जो है 1 महीने 1 राशि में रहता है, मतलब पर डे उसकी 1-1 डिग्री चलती है। तो मेष राशि में उच्च का होता है। तो अच्छा, मेष राशि में आता कब है? मार्च अप्रैल के आसपास में, जब उच्च का होता है। और आप ज्यादातर देखे होंगे आज के समय में भी, जितने आईएएस हैं, जितने आईपीएस हैं, या जितने सर्वोत्तम पद पर हैं, या ये कह सकते हैं कि जो अपने काम में बहुत ऊपर है, तो उनका सूर्य जरूर उच्च का होगा। आप ज्यादातर आप आईएएस आईपीएस का देखेंगे तो वहां मार्च या अप्रैल के महीने में ही पैदा हुए होंगे। ऐसा सबकी बात नहीं कर सकते, लेकिन ज्यादातर का यही है, क्योंकि उस समय सूर्य उच्च की राशि में होता है। और सूर्य जब उच्च की राशि में होता है तो व्यक्ति को उसके कार्य क्षेत्र में सर्वोत्तम पद पर ले जाता है, मतलब जिस कार्य क्षेत्र में होता है उसमें सर्वोत्तम ले जाता है। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि अगर सूर्य उच्च का है, हाँ, तो आपको वो सक्सेस का लास्ट स्टेज तक आपको लेके जाएगा। जी हाँ, जब सक्सेस का आपकी सबसे बड़ी ऊंचाई है वहां तक लेके जाएगा जी। और वही अगर सूर्य हमारा खराब है तो देखिए, अगर सूर्य खराब है तो हमको इतना, सबसे पहले तो हमें स्वास्थ्य से तोड़ देगा। स्वास्थ्य सबसे गंदा रखता है। स्वास्थ्य में इतना तोड़ेगा कि आदमी उसमें समझ भी नहीं पाता है, और आजीवन तोड़ेगा, ऐसा नहीं। और सबसे गंदी चीज जो उसमें होती है, अगर सूर्य आपका नीच का है तो पिता से कभी नहीं जमेगा, पिता से आपकी बनेगी नहीं। और सामाजिक जो आपकी प्रतिभा है ना, उसका सबसे ज्यादा हनन होगा। सामाजिक प्रतिभा इतना हनन होगा कि आप समाज में जीने के लिए 10 बार सोचेंगे कि जीऊं या ना जीऊं। इतना ज्यादा नुकसान दे देता है यदि सूर्य नीच का होता है तो। अच्छा पंडित जी ये बताइए, अभी आपने कहा सूर्य अगर नीच का हो तो वो रोग देता है। जी बिल्कुल। तो आप हमें बता सकते हैं किस प्रकार के रोग देता है, जिससे आदमियों को पता चलता है? बिल्कुल 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 कि सूर्य खराब है। देखिए, हर ग्रह के अपने अपने रोग होते हैं। सूर्य ग्रह का जो रोग है, वह सबसे पहला तो आंखों का रोग देता है। वह आंखों का रोग देता है, सबसे ज्यादा बुखार उसको देता है। और आप ये हृदय संबंधित जो रोग होते हैं ना, वह सूर्य ही देता है। तो इधर के पार्ट के जो रोग होते हैं ना, वह ज्यादातर सूर्य देता है। और सबसे ज्यादा उसका जो
तपायमान होता है। अगर एक बात समझिए, जिसका सूर्य नीच का होता है उसको ज्यादातर जलीय चीजों से दिक्कत होता है। आप ज्यादातर जो डूबते हैं ना, डूबने वालों की संख्या आप ज्यादातर देखे होंगे सूर्य नीच का ही उनका मिलता है लगभग, तभी वो जलीय स्तर से उनका मृत होते हैं। या मार्केश हो या मार्क हो तो भी ये स्थिति उत्पन्न होती है। या सूर्य नीच के होने पे ही सूर्य के रोग धमनिया देता है, रक्तचाप यानी बुखार देता है, आंख संबंधित दाएं नेत्र का रोग दे देता है। ऐसे बीमारियां जो है सूर्य ही देता है। पंडित जी मेरे को ये बताओ, चलो ये तो हो गया कि सूर्य अगर हमारा खराब है या अच्छा है, हाँ। तो अगर मान लो सूर्य जिसका अच्छा है उसकी तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जिसका खराब है हाँ। वो उसके उपाय या कैसे वो अपने सूर्य को अच्छा कर सकते हैं या अपने हाँ। सूर्य ग्रह को ठीक रख सकते हैं जो उनको हानिकारक ना दे, तो इसके लिए क्या है? देखिए, अगर आपका यह प्रश्न है कि सूर्य ग्रह के उपाय क्या क्या होने चाहिए, तो देखिए आज के समय में तो सोशल मीडिया का जमाना है, कोई कुछ भी आके बोले जा रहा है। कुछ लोग तो बोल रहे हैं ये बोलो ये बोलो, मतलब चाइनीज में भी कुछ कुछ बोल दो तो वो उपाय सिद्ध हो गया, ऐसा नहीं होता है। और मैं तो देखिए सीधा सीधा कहूंगा, जो इस प्रकार की बातें करते हुए ना वो उल्टा धर्म का अपमान करते हैं। अपमान करते हैं यानी कैसे करते हैं कि जब आप शास्त्र देखिए, ज्योतिष क्या है ना, वह शास्त्र सम्मत बातें हैं, वह वेदों का नेत्र है और वह सनातन धर्म का एक जुड़ा हुआ पार्ट है। अब आप वहां कुछ भी आके बोलेंगे तो अच्छा नहीं है। इसलिए आज के जनमानसों से मैं यही कहना चाहूंगा कि जो उपाय करे वह शास्त्रोक्त उपाय करे, तब काम सिद्धि ना हो, तब आप जो है ज्योतिष को गलत बोल सकते हैं या इन चीजों को गलत बोल सकते हैं। अब आप कुछ भी उपाय कर रहे हैं, किसी के बोलने पे भी उपाय कर रहे हैं, तो आप ज्योतिष को गलत नहीं बोल सकते हैं। देखिए, अगर आप इसके उपाय ही पूछो तो देखिए आपको कुछ कुछ 5-7 उपाय बता देता हूं। जैसे सबसे पहले तो सूर्य को ना सबसे प्रथम जो है प्रिय, वह प्रणाम प्रिय है। जैसे पहले के हमारे जो पूर्वज रहा करते थे या हमारे जो पुराने लोग हुआ करते थे, वह सूर्य को प्रणाम किया करते थे। सूर्य के प्रणाम के आसन भी हैं, वह भी आप जानते होंगे, वो लगभग आम जनमानस सारे जानते हैं। तो सूर्य को प्रणाम सबसे प्रिय है। प्रथम तो यह मान लीजिए किसी का सूर्य कितना भी खराब हो, वह सूर्य के जो प्रणाम के आसन है वह करना प्रारंभ कर दे। नंबर 1 तो यह है। नहीं तो जैसे सूर्य को प्रणाम जैसे जल देके करते हैं या प्रणाम करते हैं, हाँ, तो इसकी कोई वो विधि भी है या कितने समय पे करना चाहिए? मैं 2 बजे उठा सो के, तो मैंने जाके सूरज को प्रणाम कर लिया तो मेरी सिद्ध है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमारा आपका या हम लोगों का समझने का दायरा बस इतना ही रह गया ना कि हम आप उठिए सूर्य को ले जाकर ऐसे जल चढ़ा दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सूर्य को जल चढ़ाते भी क्यों, इसके लिए भी एक साइंटिफिक रीजन है, धार्मिक रीजन भी है। देखिए, हमारा आपका जो तांबा होता है ना, तांबा ही सूर्य की धातु होती है ना, कॉपर जिसको बोलते हैं। और सूर्य है, सूर्य की जो सप्त तरंगे होती है ना, सप्त तरंगे जब सूर्य के सप्त तरंगे उदय होती है, जब हम आप जल छोड़ते हैं ना, तो जल और सप्त तरंगे जब यहां से टकरा के हमारे मस्तिष्क में लगते हैं, तो हमारे यहाँ सुषुम्ना नाड़ी है, तो उससे हमारा जो मस्तिष्क का विकास होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। ये तो साइंटिफिक रीजन है, लेकिन मानक यह है कि सुबह जो है जब सूर्योदय हो उसी समय जो है लाल चंदन या गुड़हल का फूल डाल करके सूर्य को जल छोड़ना चाहिए, जिससे जो है बच्चों की बुद्धि भी तेज होगी और काम करने की शक्ति भी तेज होगी और रोगों से भी मुक्त होगा। अगर व्यक्ति सही से सूर्य का जल मात्र छोड़ता हो उसको लगभग 80% रोग तो नहीं ही हो सकता है, गारंटी की बात। मतलब आपका कहने का मतलब सूर्य को जल एकदम सुबेरे भोर में छोड़ा जाए? हाँ, बिल्कुल। 6-6:30 बजे जब सूर्य उदय होता है। बिल्कुल। जैसे आपने उपाय और भी पूछे, मैं आपको बता दूं। जैसे अगर मान लीजिए बहुत ही खराब है तो आपको करना है रात्रि, शनिवार को रात्रि में ही तांबे के पात्र में दही लेके रख दें और सुबह सुबह उसमें जल मिश्रित करके उसका भी अर्घ छोड़ सकते हैं। या वही जल ले जाके भगवान शिवलिंग के ऊपर रविवार के दिन, लोग कहेंगे सोमवार नहीं, रविवार के दिन भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर ले जाके उसको चढ़ा दे। सूर्य उससे भी बहुत ज्यादा मजबूत होता है। ना कुछ कर पाए, बहुत ज्यादा बिल्कुल भी पैसा नहीं, तो पिता की सेवा ही कम से कम करे। पिता की जितनी सेवा करेगा उतना सूर्य उसका अच्छा होगा। ठीक है। और इसके रत्न जो कहे गए हैं वह माड़ी के कहे गए हैं। अच्छा, रत्न पहनने की मैं सबको सलाह नहीं दूंगा और रत्न सबको नहीं ही पहनना चाहिए, इसलिए सब नहीं पहन सकते क्योंकि आज के रेट में हमारा आपका समझना ये होगा कि आपका ये ग्रह खराब है तो रत्न पहन लीजिए। नहीं, आज के रेट में आम ज्योतिषी या आम जनमानस यही कह रहे हैं हमारे ये ग्रह खराब है चलो इसका रत्न पहन ले। नहीं, रत्न केवल लग्न पंचम नवम का ही पहनना चाहिए। यदि लग्न पंचम नवम का पहनते हैं तो आपको 100% फायदा देगा, और अगर आप कुछ भी पहन लेते हैं तो कोई फायदा नहीं देगा। ऐसे सूर्य के बहुत सारे उपाय हैं और कुछ अगर नहीं कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया आपको बताता हूं, आदित्य हृदय स्तोत्र का बैठ करके पाठ करें। आपने पंडित जी 4 से 5 उपाय बताए, जिसमें मैं समझता हूं कि एक तो सूर्य को
जल देने का हाँ। और एक पिता की सेवा। हाँ। ये दो ऐसे उपाय हैं हाँ। जो आदमी आराम से कर सकता है घर पे, जी, जी। आसानी से कर सकता जी, है। जी। बाकी सूर्य हृदय स्त्रोत वगैरह तो पढ़ना आदित्य हृदय स्त्रोत पढ़ना सबके बस की बात नहीं है जी। और ये लोटे वोटे में भी ये पुराने लोग तो कर लेते थे, नए लोग नहीं कर पाते। हाँ हाँ हाँ। तो कुल मिलाकर जो हमारा सूर्य ग्रह के बारे में जो आज पंडित जी ने हमें बताया कि किस प्रकार किस जातक को क्या फायदा देता है, क्या नुकसान देता है, और उसके होता है मेष राशि नहीं, मेष राशि में तो उच्च का होता है ना। उसके अलावा कि जिसके लगन में है या जिसकी राशि में सूर्य उच्च का है उसको क्या फायदे हैं, क्या घाटा, या मतलब एक सिम्टम होता है ना, आपको अपने सिम्टम देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ जी मेरा सूर्य नीच का है या यदि आपका सूर्य अच्छा है ना तो आप जिस क्षेत्र में रहेंगे उसमें आप बहुत विकास कर, जैसे मैंने आपको बताया ना मेष राशि में उच्च का होता है, तो ऐसे आप ये भी देख सकते हैं तुला राशि में नीच का होता है, जो 7वीं राशि शुक्र का राशि होता है उसमें नीच का होता है। तो जान लीजिए हाथ से ज्यादा अपयश पाने वाला व्यक्ति तो समझ लीजिए उसका सूर्य नीच का है, रोगों से ज्यादा पीड़ित तो समझ लीजिए उसका सूर्य नीच का है, पिता से बिल्कुल नहीं जमना है तो समझ लीजिए सूर्य नीच का है। समझ रहे हैं ना, इस प्रकार के जो है चीजें देता है या इस प्रकार के दिखाता है। और यदि वही सूर्य अच्छा है तो आप जान लीजिए राजसी पदों में आपका बढ़िया रहेगा, पढ़ने लिखने में आपका बढ़िया मन लगेगा, या आप ये कह सकते हैं कि आप जहां रहेंगे वहां के राजा बनकर रहेंगे, आप हर चीजों और आपको कोई किसी चीज में हरा नहीं सकता। अगर आपका सूर्य उच्च का है तो आप जिस क्षेत्र में रहेंगे आपको उस क्षेत्र में कोई नहीं हरा सकता, ये तय बात है। अगर आपका सूर्य अच्छा है तो ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। मतलब तुला राशि का जो सूर्य नीच का है। हाँ नीच का है जी, बिल्कुल बिल्कुल। और धनु राशि तो मित्र राशि हो गया ना। जैसे आप अगर आप एक एक राशि पे बात करें तो देखिए मेष राशि, जैसे मेरा नाम तो प्रचलित जैसे राकेश। हाँ। और मैं जो बर्थ है मेरा वो धनु राशि। हाँ हाँ ठीक है। देखिए अगर धनु राशि में, अब आपको उदाहरण बता दें, जैसे मान लीजिए धनु राशि में, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेष राशि में सबसे अच्छा फल देगा, धनु राशि में मित्र राशि है, क्योंकि सूर्य का मित्र गुरु है, मंगल है, चंद्रमा है। अगर इनकी राशियों में सूर्य भ्रमण करता है या इनकी राशि संबंधित रहेगा तो आप ये लगा लीजिए कि उसमें मित्रता रहेगी या सम का प्रभाव देगा, तो अच्छा प्रभाव देगा मेरे। हाँ हाँ अच्छा प्रभाव देगा, बिल्कुल। अगर सूर्य इन राशियों में भी रहेगा तो अच्छा प्रभाव, क्योंकि मैं और आप मित्र हैं तो हम एक दूसरे के लिए अच्छा करेंगे, तो वही हिसाब ग्रहों का है। जब अपनी मित्र राशि में है इसमें चंद्रमा में और वो जो बताया इन्होंने मंगल में, तो वो अच्छा फल देगा। हाँ। हर राशि के अपने मित्र हैं, अपने दुश्मन हैं। हाँ। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कि अच्छा किसमें नहीं रहेगा, मान लीजिए शुक्र की राशि में तो अच्छा नहीं रहेगा, जैसे तुला राशि शुक्र का ही है ना। अब जैसे मान लीजिए शनि की राशि मकर और कुंभ में रहे तो भी अच्छा फल नहीं देगा। तो ऐसे ऐसे है, 9 ग्रह है, 9 ग्रह की अलग अलग राशियां हैं और जिसकी राशि में जो ग्रह जैसे जाता है वैसा फल देता है। अच्छा पंडित जी ये बताओ कि जैसे जो उपाय हैं ये उपाय सिद्ध होते हैं कि नहीं होते, कि आदमी करता है पता चले कि नहीं कुछ नहीं हो रहा और उसकी तबीयत खराब हो रही है? देखिए आपका यह प्रश्न बड़ा अच्छा है, इसके लिए मैं आपको एक अच्छा विकल्प बताता हूँ। जैसा मान लीजिए आपका पहली बात तो रियल डेट ऑफ बर्थ टाइम प्लेस होना चाहिए, तब ना आदमी आपको बता सकता है कि आपका ये ग्रह अच्छा है ये ग्रह खराब है। अब मान लीजिए नहीं है तो आपकी जो हरकतें हैं या आपकी जो दिनचर्या है या आप पे जो बीत रहा है वह इतना इंडिकेट जरूर कर देता है कि नहीं आपका ये ग्रह खराब है। जैसे मैंने आज आपको सूर्य के बारे में बता दिया, मैंने आपको कहा 9 ग्रह के बारे में बताऊंगा, क्या खराब क्या अच्छा कैसे पता चलेगा। सेम वैसे जब मैं 9 ग्रह के बारे में बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा ये ग्रह जो मेरा खराब है इसकी वजह से ये फल दे रहा है। आपको एक बात भरोसे के साथ कहते हैं, यदि आप शास्त्रोक्त उपाय करते हैं, वैदिक उपाय ही करते हैं तो आपको उसका लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी किए जाए, किसी के भी उपाय कुछ भी करते जाइए और आप कहीं लाभ की अपेक्षा करें, तो ऐसा नहीं है। मतलब अगर उपाय करेंगे तो कहीं ना कहीं वो फल देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल देगा। सभी भाइयों को अगर हमारा ये आज का विषय अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। और आप अपने प्रश्न जो आपके मन में ऐसे कोई प्रश्न हो कि हमारा बताएं या कोई भी एक विषय के लिए कि ये ग्रह खराब है तो उसको हम कैसे जाने, क्या कुछ भी करके आपका जो भी प्रश्न हो आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, हम उस कमेंट को चिन्हित करके उस विषय पे वीडियो जरूर बनाएंगे। जय श्री राम, जय महाराज।